बिहार के गृह मंत्री को कैसे बोलते कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? तो आपको दिख नहीं रहा ना, चश्मा बदलिए ना। अरे तो नफरती लोग हैं सर ये, आप मुझे बताइए ना, हम कैसे यकीन कर ले? कौन से बहुत अच्छे काम किया मुझे बताइए। क्या देखिए, गुंडे माफिया बिहार में भी आप कांप रहे हैं, गुंडे बुलडोजर माफिया चल रहा है। इनके गुंडे माफिया मैं बताती हूँ कैसे होते हैं। इनके गुंडे माफिया होते हैं विपक्षी दलों में, इनके गुंडे माफिया होते हैं जो सड़कों पर जिन्होंने जो लोग खाने पीने के लिए मोहताज होते हैं, जो अतिक्रमण कर लेते हैं, छोटी झोपड़ी बना लेते हैं, उनको हटाना, ये होता है उनका बुलडोजर राज। ऐसा होता है कि जितने भी क्रिमिनल लोग हैं अपनी पार्टी में बुला लो, सारे व्हाइट वॉश हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये काम करते हैं ना। ये मतलब बुलडोजर चलाना बिहार में गलत है, गुंडे माफिया को पर काम एक्शन लेना गलत है? नहीं, मुझे ये थ्योरी जहाँ से आई है ना, ये थ्योरी जो देने वाला ये थ्योरी वाला है, सबसे पहले तो उसके ऊपर सारी चीजें होनी चाहिए। बुलडोजर चलाना मतलब क्या? तुम्हारे अपना राज समझा जाएगा कि जहाँ ऑर्डर दे दिया वहाँ बुलडोजर चला दो। सरकार नहीं है कुछ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कुछ। आप कह रही हैं कि आप कह रही है सम्राट चौधरी राजनीतिक बदला ले रहे हैं, ये कह रही हैं। अरे वो बदला क्यों लेंगे? अरे क्यों नहीं लेंगे? कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है। अरे क्यों नहीं लेंगे? आगे आने वाले पत्ते साफ करने ना, पत्ते साफ करने की नहीं करने। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया होता तो आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। देखो मैं ये चीज बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ सर कि जो विपक्षी दलों में सारे बहुत अच्छे हैं, जो सिटिंग। पप्पू यादव को कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? आपको है कोर्ट पे भरोसा? बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा? मुझे भाई तो नहीं है। आप नहीं है ही आप लोग नहीं तो जो वहाँ से इसलिए तो बीजेपी आप लोगों को गद्दार कहती है। तो बीजेपी के कहने से हम गद्दार हो जाते हैं? बीजेपी तो ये भी कहती है कि जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा वो हिंदू विरोधी हो जाएगा। तो सारे हिंदू बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सारे हिंदू वोट देते हैं। तो मुसलमान तो सबसे बड़ा देशद्रोही है, उनको तो रहना ही बैन कर देना चाहिए, क्रिश्चियंस को भी बैन कर देना चाहिए। तो इसलिए तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं तो नहीं, कब बनाना है ना हिंदू राष्ट्र? ये देश संविधान से चलने वाला है, तुम्हारी गुंडागर्दी से छोड़ चलेगा। ये जो तुमने बुलडोजर का यहाँ से चालू किया था ना, ये सब उसी की वजह से है कि अब कोई सिटिंग मिनिस्टर भी अंदर चला जाता है, कोई सिटिंग सीएम के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये वो सारी चीजें हो रही हैं जो ट्रम्प नहीं कर रहे कि वेनेजुएला का हमने प्रेसिडेंट ही उठा लिया, जो उसको हिटलर बोला जा रहा है। ये हिटलरों वाले काम कर रहे हो तुम। रात में पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीट की छात्रा का जो हमने मामला उठाया इसलिए बदला हमसे ले रहे हैं, उसका हमको जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल हो सकता है। इनके ऊपर कोई हम लोग बात करें, कोई देश के मुद्दे निकाले तो ये क्या करेंगे? यही तो करेंगे। इनके पास आप बताइए, आप मुझे बताइए, बीजेपी किस मुद्दों पे पॉलिटिक्स लड़ती है? हिंदू मुस्लिम? कोई डेवलपमेंट के ऊपर आज तक इन्होंने पॉलिटिक्स लड़ी? जो नीट के बच्चे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जितनी भी तमाम चीजें हैं बिहार में, तो क्या क्या नहीं हुआ है आपको पता है ना? उसके ऊपर कोई मुद्दे पे ये लड़ी गई है पार्टी? आप बताइए। तो बिहार में सब कुछ दे भी तो वही रही है बीजेपी। क्या दे रही है? अरे इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, स्कूल दे रही है, महंगाई कम कर रही है, रोजगार दे रही है, क्या चाहिए आपको? इसीलिए तो स्कूल बंद हो जाते हैं ना, इतने सारे जो स्कूल बंद हो रहे हैं इसलिए तो बंद हो जाते हैं। यूपी में हुआ है। अरे अच्छा, बिहार में नहीं हुआ है? बताइए, बिहार में नहीं हुआ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप रिपोर्टर हैं। बिहार में बहुत कम मात्रा में है। कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है सर? कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है? और वो भी छोड़िए, आप सम्राट चौधरी को ले लिए। सम्राट चौधरी जी ने कितने क्रिमिनल माफिया लोगों को अंदर किया, आप मुझे बताइए। कर ही तो रहे हैं, नंबर तो अब आया है। मैं माफिया अभी तो इलाज हो रहा है। मैं रियल माफिया की बात कर रही हूँ, जो इलीगल अंदर स्मगलिंग करते हैं। पता है ना मैं किस स्मगलिंग की बात कर रही हूँ? जो रैकेट चला रहे होते हैं, जो लड़कियों को किडनैप करते हैं, वो सारे लोग जो है वहाँ पे, कितने ऐसे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उन्होंने? नहीं किया ना। इनकी सारी गोटी आके अटकती विपक्षी पार्टियों में है। उन लोगों में जो निर्दोष होते हैं, जो इन्होंने घर बना लिए होते हैं, उनके घर तोड़ने पे आते हैं। हाँ, और इनकी गोटियां वहां फिट नहीं होती है जो तमाम ट्रम्प जी जो उनको दे देते हैं ना, अडानी जी को सारी पूरी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के लीज में। बिहार में ही हुआ है ये सारी, आप ही के यहाँ की घटना है, बिहार के यहाँ की घटना। वहाँ तो आपने कुछ नहीं बोला। जितनी तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की आ गई, ये कह रहे हैं। हर चीज बीजेपी एनडीए की सरकार स्पेशली जो चीज कर रही है विपक्षी दलों में, सारी बदले की राजनीति है। इनके पास ना मुद्दे हैं लड़ने के लिए। ये इंसान हम लोगों से, ये सारे लोग टैक्स तो ले लेते हैं, ठीक है, सब बोलते हैं कि हमने सब कुछ बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, ये बना दिया, महल बना दिया, हमने क्या बोलते हैं, मंदिर बना दिया, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट के काम पे नाम पे आज तक इन्होंने वोट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज तक डेवलपमेंट किया नहीं है। तो इनकी पुलिस रातों रात, मतलब ऐसा कौन से ऑर्डर आते हैं ऊपर से कि रातों रात कुछ टाइम में इनको सारा सब कुछ करना होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देश एक बार में एक चुटकी में बदलने का चाहते हैं कि सबको अंदर कर दो, सबको कर दो, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। इनकी पुलिस रात में घुस जाती है किसी के भी घर, हाँ, बिना बोले उठा लेती है, बिना बोले गिरफ्तार कर लेती है। और इनके लोगों के साथ में होता है तो फिर बहुत पीड़ा होती है इनको कि हमारे साथ में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया, हमारे साथ में ये, हमारे साथ में वो। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती भाई कि
आपको अगर किसी को गिरफ्तार ही करना है, कोई क्राइम ही किया, मैंने चलो मान लिया कि पप्पू यादव जी ने किया होगा, कुछ घोटाला किया, धोखाधड़ी का आरोप हाँ, लगा। जो मैंने मान लिया, पर एक कोई तरीका होता है ना, 41 साल पुराना मामला है। अब इनकी ईडी सीबीआई वहाँ बंगाल में तो 5-5 साल पुराने केस ला के छापा पड़वाती है, 41 साल पुराने यहाँ पे अब इन्होंने केस ला दिया, कांग्रेस के ऊपर 10-15 साल पुराना केस ला दिया, तो उनका पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पूरा वो जो उनका बैंक था वो बैन कर दिया कि आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इनके मामले तो सर क्या, इनके मामले तो रिवर्स गियर में ही चलते हैं, अभी का मामले कहाँ पकड़ते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि मैंने चलो मान भी लिया कि सब गलत है भाई, कांग्रेस वाले भी गलत हैं, सपा वाले भी गलत हैं, सारे आरजेडी लेके सारे विपक्षी दल सब गद्दार हैं, सारे क्रिमिनल्स हैं, मान लिया मैंने। पर मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है, नोटिस दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब फॉलो करना होता है, और रात में आपको ये सब चीजें करने की पप्पू यादव सांसद हैं, कानून से बड़े थोड़ी हैं। अरे मैं बिल्कुल सांसद है, इसका क्या मतलब है? तो मैं बिल्कुल मान रही हूँ सर, अपराधी तो अपराधी होता है। अरे मैं बिल्कुल मान रही हूँ। फिर तो एक नोटिस दिया जाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर चलता है ना, एक देश में लॉ एंड ऑर्डर है ना, कानून है ना, कुछ कानून के हिसाब से तो चलोगे, कि अपने आप को हमने कानून के से बड़ा वाला समझा हुआ है कि मेरे से ही कानून है, हम बैठ गए गद्दी पे, राजशाही चलेगी, हमारी मनमर्जी चलेगी, ऐसा है कुछ नहीं ना। कानून के हिसाब से आप भी चल रहे हो कि आप एक मिनिस्टर को, सिटिंग मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हो, कानून काम ना करे। अरे बिल्कुल करे मैडम, बिल्कुल करे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कानून काम ना करे, पर ये आपका कानून विपक्षी दलों पे ही क्यों काम कर रहा है? आपके लोगों को क्यों नहीं देखा जाता? उसके ऊपर क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं होती? जो असम के सीएम जो ये चीज़ बोल देते हैं कि हम मुसलमानों के साथ में अत्याचार करो, क्या ये नफरती बयान नहीं है? उन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? जब अंकिता भंडारी का रेप हो जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं? अरे घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा था, देश के मुसलमान के लिए थोड़ी बोला है। अच्छा, उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि मैं किसी मुसलमान के पास नहीं जाऊंगा वोट मांगने के लिए। जो घुसपैठी मुसलमान है असम में, उनके लिए कहा उन्होंने। सारे घुसपैठी है इन्हीं के असम में, अभी तक इनका एसआईआर काम नहीं कर पाई, लगता है मुझे वहाँ पे, कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन बंगाल का है, कौन बांग्लादेश का है, कौन इंडिया का है। ये सारे ये अपने आप को जो आप अच्छा वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब मत करो, समझ में आता है। अगर गिरफ्तारी करना है तो आपने सिटिंग अपने लोगों को कितना गिरफ्तार किया है, कितने लोगों के ऊपर आपने एफआईआर की है, कितने लोगों को अंदर भेजा, ये बता दो। ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में करप्टेड लोग नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल्स लोग नहीं है बीजेपी की पार्टी में। अरे बिहार में सबसे ईमानदार पार्टी है बीजेपी, नीतीश कुमार, बहुत ईमानदार, सरकार भी ईमानदार है, बहुत ईमानदार है सर। सम्राट चौधरी तो मैंने तो उनसे ईमानदार इंसान नहीं देखा आज तक। आप क्या बात कर रहे हो? तो सब ये समझ में आता है लोगों को कि ये जो तुम नफरत फैला रहे हो ना लोगों के बीच में, और ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सनल गराज नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये जो पर्सनल जो चीज़ें निकाल रहे हैं ना, ये ज़्यादा बड़ी पोजीशन में गृह मंत्रालय में आके मन चाहे किसी भी मिनिस्टर को अंदर भेज दो, मन चाहे किसी भी सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर करवा दो, आधी रात में पुलिस भेज दो, और सामने से वो इंसान बोल रहा है कि मैं अभी नहीं होना चाहता क्योंकि मेरी जान को खतरा है। क्यों बोल रहा है वो? ऐसा कोई रीजन तो होगा। तो नाटक भी तो कर रहे होंगे। तो मैं तो ये भी बोल सकती हूँ बचने के लिए। मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि नाटक करके सम्राट चौधरी फालतू के केसेस लगा के उनको अंदर डाल रहे हैं। अरे वो गृह मंत्री हैं बिहार के, वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे गृह मंत्री तो हमारे साथ जो घिनौना खेल खेला गया है, यकीन मानिए कि कानून के किसी भी किताब में इस तरीके का नहीं लिखा हुआ है कि एक सांसद के साथ इस तरीके का आप हरकत करेंगे। मैं मानता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर का वो तमाम लोग हवाला देंगे जो पप्पू यादव से बदला लेना चाहते हैं, या वो लोग इन दिनों जो सत्ता के नशे में चूर हैं, वो कानून की वाहवाही दे रहे हैं या कानून का हवाला देकर अपने नकाबपोश कुकर्मों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सच ऐसा ही है? आइए जरा सा खुलकर बताते हैं कि पप्पू यादव के साथ हुआ क्या, उनका गुनाह क्या है, उनका जुल्म क्या है, और क्यों आखिर उन्हें जो है रात के अंधेरे में चारों तरफ से सम्राट चौधरी की पुलिस जो है उन्हें घेर लेती है। क्या ये बदले की राजनीति हो रही है? क्या ये बदले का सियासत हो रहा है? क्या सत्ता जिसके हाथ में होगा वो जिसको चाहे जेल में डलवा सकता है, वो जिसको चाहे मरवा सकता है, वो जिसको चाहे छोड़ सकता है? क्या यही आज हिंदुस्तान की राजनीति हो गई है? क्या देश की जनता इस वजह से ही विधायकों को, मंत्रियों को चुनती है ताकि वो उनकी हिफाजत करे, बजाय कि अपना राजनीति बदला ही ले? आइए पूरा चीज आपके सामने रख देते हैं। दर्शकों, कब गिरफ्तार हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ, वो चीज तो आपके सामने फॉरएवर न्यूज पल पल की अपडेट दे ही रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने कहा, भाई मैं कोर्ट में पेश भी होऊंगा, जज महोदय के सामने जाऊंगा, अपनी तमाम बातें भी रखूंगा, लेकिन सुन लो कान खोल के सम्राट चौधरी की पुलिस, नीतीश की पुलिस, मैं आधी रात को जेल नहीं जाऊंगा। मुझे आपकी होशियारी और आपकी अक्लमंदी अच्छे से पता है। फिर पुलिस कहता है कि भाई आप पुलिस से क्या डरने की जरूरत है आपको? आप बिहार की राजधानी पटना में,
आपको डरने की क्या जरूरत है? बोले भाई अगर आप पे भरोसा होता तो फिर मैं ये बात तो मैं कहता ही नहीं कि मैं आपके साथ जाऊंगा और अभी जाऊंगा। जो करना है कर लो, अभी मैं नहीं जाऊंगा। ये बात पप्पू यादव ने कहा। ये बात पता है आपको पप्पू यादव ने क्यों कही? क्योंकि उनको कानून पे भरोसा नहीं था। उनको कानून के रखवाले जो है दरअसल उन पे भरोसा नहीं। उनको मालूम है कि ये कोई बहाना मारकर गाड़ी उल्टवा देंगे और इनकाउंटर जैसा खेल खेल लेंगे, फर्जी इनकाउंटर कर और बोल देंगे कि पप्पू यादव भाग गए थे। वो ये चीज वो समझा रहे थे और हम और आप समझ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से हम और आप जानते हैं इतना पुराना मामला है और अचानक से ये कार्रवाई, ये भी हम और आप समझ रहे हैं। तो पप्पू यादव यही इशारा कर रहे हैं कि हमसे बदला लिया जा रहा है। और तुरंत सुबह सुबह होते ही सम्राट चौधरी का भी बयान आ जाता। वो कहते हैं भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई भी गुंडे माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं छोड़े जाएंगे। यही बात तो योगी जी भी कह रहे थे कि गुंडे माफिया नहीं, थर थर कांपेंगे, सबका इलाज होगा। तो हो गया इलाज, विकास दुबे का हो गया, अतीक अहमद का हो गया, मुख्तार अंसारी का हो गया। लेकिन जो मेन गुंडे हैं, जो दीमक की तरह जनता को खा रहे हैं, उनका इलाज या खात्मा कब होगा? ये ना तो डबल इंजन की सरकार के बस में है, ना मौजूदा सरकार के हालात में है, और जो प्रशासन चलाना ना उसके बस में। क्योंकि वो किसी के इशारे पे गोल 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 घूम रहे हैं। पप्पू जी को गिरफ्तार करो तो चले जाएंगे, गिरफ्तार करो उनको छोड़ दो तो छोड़ देंगे, कोर्ट में पेश करो तो कर देंगे, रिमांड पे दे दो तो रिमांड पे दे देंगे। ये तो हमारा आप जान रहे हैं। दर्शकों, जो बिहार की राजनीति में हो रहा है वो हमारा आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। चारा घोटाला से लेकर भू माफिया घोटाला तक, शराब घोटाले से लेकर हम और आप देख रहे हैं बालू माफिया तक का क्या खेल चल रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर तांडव मचा हुआ। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये सियासत है, सियासत का बदला लिया गया है, तो कोई कह रहा है कि भाई इसमें कोई उतना तूल नहीं है। धोखाधड़ी के आरोप में जो डायरेक्ट से आप इतना खेल नहीं कर सकते पैमाने पे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सम्राट चौधरी को मंत्रालय या कुर्सी की पावर इसीलिए दी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने बदले की राजनीति कर सके? क्योंकि आज ही सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई किसी को छोड़ेंगे नहीं, कानून अपना काम करेगी, चाहे वो कितना बड़ा तुर्रम खान हो। लेकिन तुर्रम खान सिर्फ विपक्ष में ही क्यों होता है? एक से बढ़कर एक गुंडे माफिया तो पार्टी में भी होते हैं। उन पर एक्शन हो जाए ना, फिर मजा आ जाए। हाँ, लेकिन मैं एक चीज सलाम करना चाहूंगा विजय सिन्हा साहब को। भाई कमाल काम कर रहे हैं। जो वर्दी के शक्ल में भी गुंडागिरी कर रहे हैं ना, बहुत सारे जो भू माफिया है, जमीनी माफिया है, वो दरअसल सीओ के नाम पर जिस तरीके से जो कब्जा कर रहे हैं ना, उन पर बड़ी अच्छा एक्शन कर रहे हैं। मैं जमीनी चीज देख रहा हूँ और बिहार का हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहां के लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अरे तो काम ऐसा कि जो तारीफ हो। क्या एक दो गुंडे को अंडर डालकर आप ये बताना चाहते हैं कि हमने बदला ले लिया, हमने कानून व्यवस्था संभाल दिया? भाई ऐसे कानून व्यवस्था नहीं संभलती। कानून व्यवस्था संभालना है तो दिन दहाड़े जो पिस्टल दिखा रहे हैं ना गांव घर में, चौक चौराहा पर अभी भी बिहार में, उनको रोक लीजिए सम्राट चौधरी जी, तो मैं समझ में आऊंगा। तो एक तरफ सम्राट चौधरी का गुरूर या अहंकार कह लीजिए वो दिख रहा है, जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई हम गुंडे माफिया को ही जेल में डाल रहे हैं। अब कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट साहब में देखना पड़ेगा कि क्या वो बेल देते हैं या फिर जो है रिमांड पे दिया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पप्पू यादव को लेकर जिस तरीके से अभी जो है सनसनी खबर आई है और जिस तरीके से अचानक से क्या उलट पुलट हो रहा है, कुछ समझ से परे है। तो दिया है क्योंकि गृह मंत्री बिहार का वही है, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। आखिरकार पप्पू यादव का जुल्म क्या है, किन कारणों से, किन केस में, क्या वजह से, तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, बीती रात पप्पू यादव शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास दिल्ली से बिहार के लिए रवाना होते हैं। पुलिस प्रशासन बिहार में हाई अलर्ट हो जाती है। जैसे यूं मानो कोई आतंकवादी, कोई गुंडा, कोई माफिया दिल्ली से बिहार की तरफ रवाना हुआ हो। इसी तत्पर से, इसी एक्शन के मोड में होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार पुलिस। पप्पू यादव को लेकर के काफी तरह से घमासान मचता है पहले उनके आवाज पर, जैसे वो दिल्ली से बिहार पहुंचता है। एयरपोर्ट पर उनके साथ भी कई सारे बदसलूकी होती है उनके कार्यकर्ता, जिस तरीके से बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो पप्पू यादव का जुल्म क्या है। लगभग 30 से 31 साल पुराना एक मामला है, एक किराए का घर का मामला, उसको हड़पने का आरोप लगा। आप सब जानते हैं पप्पू यादव करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके बाप दादाओं का था। क्या उनको, आप भी जानते हैं, क्या उनको किसी का घर हड़पने के मामलों में जिस तरीके से उनको जो है कोर्ट में बुलाया गया था, रिमांड पर लिया गया था, पूछताछ हुई थी, तमाम जो कार्रवाई थी वो एक तरफ हो चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव की गिरफ्तारी हड़कंप मचा दिया है बिहार के जगत में, बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में।
वहीं हम आपको ये भी बता दें, पप्पू यादव लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे पुलिस के सामने में, जो भाई साहब आप मुझे अगले दिन यानी कि शनिवार को सुबह सुबह हमें गिरफ्तार कर लीजिए, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था बिहार सरकार के हाथ में है, आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं हमारे साथ। हो सकता है आप मुझे मार सकते हैं, क्या आप मुझे मारने के लिए आए हैं, क्या सरकार आपको मारने के लिए भेजा है? इस तरीके की बात जो है पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से वायरल हो रही है। वीडियो के मुताबिक ये बातें निकल करके आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम जिक्र करें तो सम्राट चौधरी ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ दिन पहले हम सब ने देखा था, जो बिहार में एक भी गुंडे, एक भी माफिया, एक भी जो है लुच्चे लफंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या इसी तरह से कार्रवाई के नाम पर किसी पॉलिटिशियन को, किसी सांसद को, वो भी निर्दलीय सांसद, किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं, उसको आप गिरफ्तार करवा दे रहे हैं? वहीं हम आपको बता दें पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के, हालांकि उनके परिवार से, चाहे पत्नी हो या बेटा हो, बेटी, उन लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से लगातार ये कहा जा रहा है, कई पुराने मामलों को लेकर के, जिन मामलों में पप्पू यादव लगातार, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, वकील के माध्यम से हो, कानून व्यवस्था के माध्यम से हो, अपने स्तर से हो, वो हर जगह जाकर के पहुंच करके इन मामलों को लेकर के सुनवाई करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना यह है, सम्राट चौधरी के पुलिस का कहना यह है, पप्पू यादव को कोर्ट में बुलाया गया था, वो कोर्ट में तय तारीख पर नहीं पहुंचे थे, इसी वजह से उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, गिरफ्तारी वारंट। लेकिन जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम जाती है, ना तो उसके पास गिरफ्तारी वारंट होती है, वो लोग सिविल ड्रेस में होते हैं। और पप्पू यादव लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, आप लोग गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं या फिर पुलिस वाले हैं, मुझे कैसे पता, आप तो सिविल ड्रेस में हैं, हो सकते हैं आप गुंडे हो। तो उनका जवाब आता है, जो मैं इंस्पेक्टर हूं, अब किस विभाग में है, किस थाना से है, कहां है, क्या है, ये तमाम चीजें, बातें उस वीडियो में हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है। वही हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है, पप्पू यादव को जेल में कुछ भी हो सकता है। हम सब ने देखा था, इससे पहले उनको धमकी दिया गया था कई ऐसे लॉरेंस गैंग की तरफ से, हमने वो खबर आपको फॉरवर्ड न्यूज के माध्यम से दिखाया भी था। हम सब ने देखा बिहार में, जब बिहार विधानसभा चुनाव बीते कुछ महीने पहले हुआ 2025 में, तब हमने आपको दिखाया था पप्पू यादव लगातार तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से बयान रखते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी कुछ दिन पहले संसद में, जब अभी संसद सत्र चल रहा है, तो उस दौरान पप्पू यादव नीट छात्रा का मुद्दा जोरों शोर से उठाने का कामकाज किया था। अब ऐसे में देखना यह होगा, क्या वाकई में पप्पू यादव को लेकर गिरफ्तारी है, गैर कानूनी गिरफ्तारी है पप्पू यादव की। यह सरकार तानाशाही कर रही है और तानाशाही वाली सरकार है। प्रशासन घबराया हुआ है पप्पू यादव से, प्रशासन डगमगाया हुआ है पप्पू यादव से। पप्पू यादव है गरीबों के मसीहा। बिहार में डगमगा रही है सरकार, नीतीश घबराए हुए हैं, सम्राट चौधरी गृह मंत्री घबराए कि पप्पू यादव बिहार में थर थर कांप रहा है बिहार शासन। लेकिन बेईमानी तो पप्पू यादव ने बेईमान ये कर रहे हैं, वो तो संविधान को मानने के लिए कोर्ट में जा रहे थे, लोकसभा को छोड़कर वहां की अदालत में पेश होने जा रहे थे। ये गैर कानूनी है। रात के 12 बजे, अरे माननीय सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, वो कोई वो मुजरिम नहीं है, गरीबों के भला करने वाले। कोरोना काल में मोदी जी चंदा लेते थे, वो गरीबों की मदद करते थे। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और पप्पू यादव में। यही तो दिक्कत है, सांसद हो के उन्होंने धोखाधड़ी की ना। कोई धोखाधड़ी नहीं करी उन्होंने, ये प्रशासन की धोखाधड़ी है, ये प्रशासन धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने तो गरीबों की आवाज उठाई, नीट प्रशासन की आवाज उठाई, और ये सरकार ने, जब वो मामला उठाया गया, इस सरकार ने युवाओं को लाठी मारी प्रदर्शन करने गए तो उनको अपाइज किया गया, पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और उनका जो एग्जाम था लीक कर दिया। ये प्रशासन है। 20 साल से 31 साल का पुराना मुकदमा। सर, धोखाधड़ी का आरोप है। अरे कोई इनके कहने के बदले मकान। अरे सुनिए, वो तो गरीबों में मकान बांटने वाला, वो सुनिए, देश बेचने वाले तो ये है, एयरपोर्ट तक बेचने वाले ये, अडानी को जमीन देने वाले ये लोग। वहां के जो जज साहब ने खुलासा करा कि 1 रुपए की जमीन देने वाले, बेचने वाले, बिहार को बेचने वाले ये लोग। अपनी जमीन दे रही है ना सरकार, क्यों दे रही है? क्यों ना दे? आम आदमी को क्यों नहीं दे रहे? आम आदमियों को बुलडोजर चलाते हो, गरीबों पे बुलडोजर चलाते हो, है अमीर आदमी 1 रुपए का पट्टा देते हो। यह सरकार, ये गैर कानूनी सरकार, ये इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से बनी हुई सरकार, बेईमानी की बनी हुई सरकार। बिहार की जनता ने इनको नहीं चुना, पप्पू यादव को जनता ने चुना।
सांसद है वो सांसद। शर्म आनी चाहिए मलिक जी आपको। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आपको राहुल गांधी भी समर्थन दे रहा है, क्यों नहीं देंगे? शर्म आनी चाहिए राहुल। चाहे सुनिए, शर्म इनको आनी चाहिए। फालतू की बात मत करिए मेरे साथ। राहुल गांधी जी गरीबों के साथ हैं। राहुल गांधी जहां अत्याचार हो गए वहां राहुल गांधी को आप पाओगे। चौधरी का सर राज्य बन गया बिहार। सुनिए, कोई नहीं बिहार के लोग कहते हैं कि ये इन पे कत्ल के मुकदमे, मैं नहीं कह रहा, बिहार के लोगों ने कहा कि इन पे कई कत्ल के मुकदमे हैं। प्रशांत किशोर तक ने कहा कि कत्ल के मुकदमे। कोई नहीं बचेगा बिहार में, आप भी जेल जाएंगे, पप्पू यादव और राहुल जी भी अरे जाएंगे। सुनिए, अरे किसको बता रहे हो, किसको बता रहे हो आप अरे सुनो, राहुल गांधी का सिपाही है शेर, हम शेर हैं। राहुल गांधी ने एक सिखाई है हमें ऊर्जा क्यों मिलती है, डरो मत, डरो मत। अबे मुद्रा, किसको डरा रही है सरकार कि लोग चुप हो जाएंगे? अरे लोग डरने वाले नहीं है, नेता विपक्ष के लोग डरने वाले नहीं है, आपके जुल्म से डरने वाले नहीं है, आपके झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं है। आपने मुख्यमंत्रियों को बंद कर दिया, उनके झूठे मुकदमे बनाए, ओपोजिशन के लोगों पे मुकदमे झूठे बनाते हो, को डर जाएंगे? नाटकबाज है पप्पू यादव। नाटकबाज तो ये है आपको मोदी जी, पप्पू अब नहीं, ये मोदी जी है नाटकबाज, जान का खतरा, बीजेपी नाटक। सुनिए, जान का खतरा है तो ये धमकी उनको मिली है ना, तो उन्होंने उजागर करा लोगों के सामने। जब उनको धमकी मिली है तो गिरफ्तार करने तो कह रहे जान का खतरा है। अरे वो पुलिस, अरे वो इंस्पेक्टर बात करो ना। हो जाएगा। सुनिए, एक सांसद, माननीय सांसद को तुम गिरफ्तार करने जा रहे हो, वर्दी तो पहनो, बिना वर्दी के जा रहे हो, रात के ना वारंट तुम्हारे पास है नहीं। देखिए सर, वो वर्दी पहने हुआ है। नहीं पहने हुए, नहीं पहने हुए। झूठ फैलाना बंद कीजिए। आप झूठ फैलाना बंद करिए, आप फैला रहे झूठ। एक सांसद को रात को गिरफ्तार करोगे, सांसद को एक गैर कानूनी तरीके से? वो पॉपुलर आदमी है, गरीबों का मसीहा है, वो चंदा लेने वाला व्यक्ति नहीं है। कोरोना में सेवा करी उस आदमी ने, लूटा है सरकार ने, बीजेपी ने, मोदी ने चंदा लिया और धंधा दिया कोरोना काल में। बावर सुनिए, मोदी, मैं तो मोदी जी बोल ही रहा हूँ, मोदी बोला आपने? क्यों, मैंने मोदी जी बोल रहा हूँ, अपने आप मोदी जी आप बोल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री। तो उन्होंने चंदा लिया 52 करोड़ का कोरोना काल में, और इसने, इस व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसे बांटे लोगों को, दवाइयां बांटी लोगों को। ये था, ये पप्पू यादव और सरकार में फर्क है। की संपत्ति जब्त किया पप्पू यादव ने? किसने कोई संपत्ति जब्त नहीं किया, कोई किसी लूट मचा रखा भी। देश में लूट तो ये बचा रहे हैं, देश की जो जमीनों को बेच रहे हैं, अडानी को बेचे 1 रुपए में, अडानी की जमीन है, इसके सरकार क्या